Okay, Assalamu alaikum students. Let's get started with October-November 2024, paper 6, variant 1. This is IGCSE physics, alternate to practical, paper 6, 1 hour का paper. Let's start with it. तो थोड़ा सा हम zoom in करते हैं. Hmm. A student investigates the period of a pendulum. भाई एक student है जो period of pendulum को investigate कर रहा है. Okay. Figure 1.1 shows the setup. ठीक है भाई, figure 1.1 shows the setup. The student adjusts the length of the pendulum until the distance d measured from the bottom of the support to the center of the bob is 90 सेंटीमीटर. अच्छा जी, आप सपोर्ट को जब तक एडजस्ट कर रहे हो until this distance from the support to the center of the bob d. सपोर्ट से लेकर बॉब तक का डिस्टेंस जब तक 90 सेंटीमीटर नहीं हो जाता आप एडजस्ट कर रहे हो. ठीक हो गया. He displaces the bob slightly and releases it so that it swings. He measures and records in table 1.1 the time t for 10 complete oscillations. अच्छा जी, 10 complete oscillations के लिए आपने टाइम लिख दिया. Calculate and record in table 1.1 the time t of the pendulum. ठीक है. The period is the time for one complete oscillation. अच्छा जी, आपने कैपिटल T निकालना है. That is the time for one oscillation. कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर टी स्क्वायर एंड रिकॉर्ड इन टेबल 1.1. अच्छा जी, टी स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है, टी की वैल्यू भी निकालनी है, कैपिटल टी की वैल्यू भी निकालनी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल टी स्लैश, तो स्मॉल टी किस में मेजर होगा? सेकंड्स में. कैपिटल टी भी सेकंड में मेजर होगा. व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ टाइम स्क्वायर? सेकंड स्क्वायर. चलो बाकी पूरा टेबल भी फिल आउट कर देते हैं. नाउ स्मॉल टी इज द टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशंस. बेटा ये जो स्मॉल टी है वो आपका टाइम है फॉर 10 ऑसिलेशन. सर कहाँ लिखा हुआ है ये रहा. स्मॉल टी इज द टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन. कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी इज द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन. बच्चे कैपिटल टी क्या है? टाइम फॉर वन ऑसिलेशन. कैन यू कैलकुलेट द टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन? हाँ जी. 19.1 डिवाइडेड बाई 10, 1.91. अब इसका स्क्वायर कर दो. This comes out to be 3.65. ठीक है. अब सिमिलरली यहाँ पे कर दो 13.5 डिवाइडेड बाई 10, 1.35. इसका भी स्क्वायर कर दो. दिस कम्स आउट टू बी 1.82. आई थिंक आई हैव फिल्ड एवरीथिंग इन द टेबल और यही हमने यहाँ पे करना था. दिस फॉर 2 मार्क्स, 1 मार्क एंड 2 मार्क्स. ये सारे के सारे 5 मार्क्स हमने गेन कर लिए हैं. लेट्स फर्दर मूव अहेड. अच्छा जी, अब आप आगे अगर बढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन वाई टाइमिंग 10 ऑसिलेशन gives a more accurate result for the time period capital T than timing one oscillation. एग्जामिनर बहुत सिंपल बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है बेटा कि आप 10 ऑसिलेशंस टाइम कर रहे हो तो व्हाई डू यू गेट अ बेटर आंसर फॉर वन ऑसिलेशन का टाइम पीरियड. एग्जामिनर कह रहा है कि भैया पहले आप 10 ऑसिलेशंस टाइम करके डिवाइडेड बाय 10 क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली वन ऑसिलेशन का टाइम क्यों नहीं मेजर कर लेते. यू विल से मेजरिंग 10 ऑसिलेशन रिड्यूसेस द रैंडम एरर, या मेजरिंग 10 ऑसिलेशन रिड्यूसेस द एरर ड्यू टू द रिएक्शन टाइम. इस तरह लिखना. ठीक है, तो यू विल से measuring 10 oscillations makes the error due to reaction time less significant. ठीक है. आप जब 10 ऑसिलेशन मेजर करते हो तो एरर ड्यू टू रिएक्शन टाइम लेस सिग्निफिकेंट हो जाता है. मेक्स द एरर ड्यू टू रिएक्शन टाइम लेस सिग्निफिकेंट. ओके. डिस्क्राइब वन टेक्निक that you use to improve the accuracy when measuring the distance d. You may draw a diagram to help your description. अच्छा जी, एक क्या ऐसी टेक्निक यूज करेंगे टू मेक श्योर दैट आप डिस्टेंस डी एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो.
अच्छा डिस्टेंस डी है क्या, ये है, ओके सो लेट्स मेक इट, ठीक है, बना लेंगे तो शायद और इजी हो जाए। दिस इज योर सपोर्ट, दिस इज योर पेंडुलम, ठीक है, और क्या लगा हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज योर स्टैंड ऑन द टेबल। ये आपका स्टैंड आ गया ऑन द टेबल, और दिस इज अ table as well. How will we measure this value of d as accurately as possible? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर वैल्यू ऑफ डी को एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल मेजर करना है तो यू मेक श्योर कि मीटर रूल एज क्लोज एज पॉसिबल है। यू विल हैव टू मेक श्योर कि आपका जो मीटर रूल है दैट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द पेंडुलम और द बॉब वट एवर इट इज। अगर आपने ये डिस्टेंस डी एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल मेजर करना है यू हैव टू मेक श्योर कि आपका मीटर रूल एज क्लोज एज पॉसिबल है टू द पेंडुलम टू द बॉब। Secondly, you have to make sure that the meter rule is vertical. ये कैसे हो सकता है? Using a set square. तो बेटा आपने दो चीजें करनी है, you have to make sure that the meter rule is as close as possible to the pendulum or to the bob, and you will use a set square to make sure that the meter rule is horizontal. Oh, meter rule is vertical. So you can write it here. Use a set square to make sure that the meter rule is vertical, and place the meter rule as close as possible to the pendulum for accurate reading of D। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। Describe one technique. You have to describe one technique that you use to improve the accuracy when measuring the time for 10 oscillation. बेटा जब आप टाइम मेजर कर रहे हो तो हाउ कैन यू इम्प्रूव द एक्यूरेसी, हाँ जी, जब आप टाइम मेजर कर रहे हो हाउ कैन यू इम्प्रूव द एक्यूरेसी? यू कैन यूज समथिंग known as a fiducial point. You can use something as a fiducial point। अब ये क्या होता है, ये डिफिकल्ट नहीं होता, बताता हूँ क्या होता है। देखो आपने 10 ऑसिलेशंस का टाइम एक्यूरेटली मेजर करना है, टू डू दैट यू कैन यूज समथिंग नोन एज अ फिड्यूशियल पॉइंट। ये होता क्या है? लेट्स से यू हैव अ पेंडुलम, ओहो, लेट्स से यू हैव अ पेंडुलम that is oscillating left to right, no problems in that। फिड्यूशियल मार्कर ये होता है बेटा कि आप जो है मिडल में एट द मीन पोजीशन यू प्लेस अ डॉट विथ अ मार्कर विथ अ पेन, कुछ भी, विथ अ मार्कर विथ अ पेन, आप बिल्कुल मीन पोजीशन पे इस तरह एक डॉट लगा दो। दिस इज नोन एज अ फिड्यूशियल मार्कर। अब इसका फायदा क्या है? व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? इसका एडवांटेज क्या है? जब भी आपका पेंडुलम इस फिड्यूशियल पॉइंट या मार्कर से पास करेगा यू विल नो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई है। तो यू कैन से यूज अ fiducial point। Oh, this spelling is really
Weird. Always messes me up. They use a fiducial point to keep track of the number of oscillations. ठीक हो गया. आगे बढ़ते हैं. The pendulum support is 40 centimeters above the bench. अच्छा जी, the pendulum support is 40 centimeter above the bench. 40 सेंटीमीटर अबव द बेंच. अच्छा, ये पेंडुलम सपोर्ट जो है वो 40 सेंटीमीटर अबव द बेंच हो गया. अब ठीक है, यू हैव एडजस्टेड द पेंडुलम सपोर्ट, सो नाउ इट इज 40 सेंटीमीटर अबव द बेंच. अच्छा जी, अब ये चीज़ जो है वो उन्होंने 40 सेंटीमीटर कर दी है. ठीक है. लेट्स मूव अहेड. क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेट द डिस्टेंस x between the bottom of the pendulum support and the floor. You have to estimate this distance x. Okay. What can be this distance x? Anyone? Hmm. What can be this distance x? Anyone in the chat? Distance x क्या हो सकता है? Geniuses, any ideas? आपने ये गिवन है, आपको ये गिवन है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट एंड द बेंच इज 40 सेंटीमीटर. यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस एक्स. हाउ विल यू डू दैट? कैसे निकालोगे डिस्टेंस एक्स? हाँ जी बेटा, इफ़ यू ट्राई टू विजुअलाइज द डायग्राम, अगर आप डायग्राम को थोड़ा सा विजुअलाइज करो, कैन यू सी दिस? इफ यू अज्यूम दिस टू बी 40 सेंटीमीटर, what will this be? This is double. ये x क्या है? डबल ऑफ t. तो यू कैन से x is somewhere equal to 100 centimeter. Simple. A student plots a graph of t square against t. अच्छा, ये स्टूडेंट जो है ग्राफ प्लॉट कर रहा है ऑफ t square against t. Suggest suitable values of d that the student can use to obtain measurements that are sufficient for this task. बेटा हमेशा याद रखो, ग्राफ के लिए यू नीड एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, है ना? ग्राफ के लिए यू नीड एटलीस्ट 5 पॉइंट्स. करेंटली आपके पास कितने पॉइंट्स हैं? करेंटली यू हैव ओनली 2 पॉइंट्स. तो आप कहोगे टेक एटलीस्ट 3 एडिशनल रीडिंग्स इफ यू वांट टू प्लॉट अ ग्राफ. और डी की वैल्यूज क्या ले सकते हो फर्दर? फर्दर डी की वैल्यूज आप इन दोनों के मिडिल में ले लो. यू कैन से, यू कैन ट्राई आउट डी एज 70. You can try out D as 60. You can try out D as 80. ये तीन D की वैल्यूज ट्राई आउट कर लो and make sure you take 3 additional values. So you can say measure yet record will be a better word, record at least 3 additional values for the graph. Repeat the experiment for D is equals to 60 centimeter, D is equals to 70 centimeter, and D is equals to 80 centimeter. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है? Let's see. A student investigates the cooling of water in a metal container. Okay. A student uses a thermometer to measure the room temperature. Okay. The room temperature is 23 degrees centigrade. Show clearly on figure 2.1 the room temperature reading. अच्छा जी, हमने clearly room temperature की reading को mark करके दिखाना है. How will you do that? This is 20, 21, 22 and this is 23. तो सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे. लेट्स मार्क दिस एज 23 एंड लीव इट. सो थोड़ा सा ये भी कर देते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फिगर 2.2 ओके शोज द apparatus सेटअप फॉर द इन्वेस्टिगेशन. अच्छा जी, ये apparatus सेटअप हुआ है फॉर द इन्वेस्टिगेशन. यू हैव अ थर्मोमीटर, मेटल कंटेनर एंड वाटर. ओके. द स्टूडेंट पोर्स
200 cm cube of hot water into the metal container. अच्छा जी, 200 cm cube of hot water जा रहा है into the metal container. She places the thermometer in the hot water in the container. ठीक है, आप थर्मोमीटर को प्लेस कर रहे हो in the container. She records the temperature at time t is equals to 0. She immediately starts her stopwatch. She records the temperature in table 2.1 at 30-second intervals until she has 7 set of readings. अच्छा जी, भाई हो ये रहा है कि आपका जो स्टूडेंट है उसने 0 सेकेंड्स पे रीडिंग ली टेम्परेचर की, दैट इज 92 डिग्री सेंटीग्रेड। देन आफ्टर 30 सेकेंड्स, आफ्टर 30 सेकेंड्स, आफ्टर 30 सेकेंड्स, आफ्टर 30 सेकेंड्स। ठीक है, कंप्लीट द कॉलम हेडिंग्स। हाउ विल यू कंप्लीट द कॉलम हेडिंग्स? टेम्परेचर, ये सॉरी, टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड विथ थीटा, दैट इज इन डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा ये टाइम किस में गिवन है? देखो सेकंड्स में नहीं गिवन। 30 सेकंड्स पास हो रहे हैं और आपका टाइम 0.5 से बढ़ रहा है, दैट इज टाइम आपका मिनट्स में गिवन है। बेटा टाइम आपका मिनट्स में गिवन है, सेकंड्स में नहीं गिवन है, प्लीज रियलाइज करना। आफ्टर 30 सेकंड्स आप रीडिंग ले रहे हो, यू आर टेकिंग ईच रीडिंग आफ्टर 30 सेकंड्स, दैट इज 0.5 मिनट्स के बाद टाइम आ गया मिनट्स में, टेम्परेचर आ गया डिग्री सेंटीग्रेड। इरेज दिस, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, plot a graph of temperature on the y-axis, time on the x-axis, label your axis properly। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक्सेस मार्क कर देते हैं। लेट्स डू दैट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेम्परेचर ऑन द y-axis, थीटा स्लैश डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम ऑन द x-axis, टाइम आ गया तुम्हारा x-axis में। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स प्लॉट थिंग्स। अच्छा, यू नीड नॉट टू स्टार्ट द वाई एक्सिस फ्रॉम जीरो। अच्छा जी, ड्रॉ द बेस्ट फिट कर्व, वी हैव टू ड्रॉ द बेस्ट फिट कर्व। ओके, so first of all, let's see how many large boxes do we have on the y-axis. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6.5। बेटा लार्ज बॉक्सेस क्या होते हैं? हाँ जी, मैंने पहले भी बताया हुआ है, काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है एटीपी की प्लेलिस्ट में, कि वेन एवर यू हैव 10 स्मॉल बॉक्सेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन 10 बॉक्सेस को, 10 स्मॉल बॉक्सेस को अगर आप मिला दोगे, यू विल गेट वन लार्ज बॉक्स। हाउ मेनी लार्ज बॉक्सेस डू यू हैव ऑन द वाई एक्सिस? यू हैव 6.5 लार्ज बॉक्सेस ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपके पास कितने बॉक्सेस है भाई? 6.5 लार्ज बॉक्सेस। ओके, लेट्स जूम आउट अ बिट। अच्छा, तो वाई एक्सिस पे आ जाओ पहले। ओके ओके ओके, ऑन द वाई एक्सिस नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने भाई? नंबर ऑफ बॉक्सेस हम ले लेते हैं, चलो 6.5 ही ले लेते हैं। चलो, व्हाट इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस? 92। व्हाट इज योर मिनिमम वैल्यू ऑन द वाई एक्सिस? 74। कैन यू कैलकुलेट द वाई स्केल? निकाल सकते हो। y maximum minus y minimum divided by the number of boxes, that is 6.5। y maximum 92 है, y minimum 74 है, divided by 6.5। y का स्केल बताओ क्या आ जाएगा भाई? हाँ जी, 92 minus 74 divided by 6.5, y का स्केल comes out to be 2.76। हाँ जी, y का स्केल comes out to be 2.76। बट क्या आपको ये बात याद है कि हम जब भी स्केल प्लॉट करते हैं, वी प्लॉट इट इन मल्टीपल्स ऑफ 1, 2, 5 एंड 10। बेटा जब भी हम स्केल प्लॉट करते हैं, हम 1, 2, 5 और 10 के मल्टीपल में प्लॉट करते हैं। तो व्हाट कैन वी डू? वी कैन राउंड अप दिस वैल्यू, इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, वी कैन राउंड अप दिस वैल्यू। एवरी बॉक्स ऑन द वाई एक्सिस कैन रिप्रेजेंट 5 यूनिट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ 70। This is 75. This is 80. This is 85. This is 90. This is 95. This is
100, इतने में हमारा काम हो जाएगा। आई एम नॉट मार्किंग द अदर हाफ बॉक्स, ठीक है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। नाउ ऑन द एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस, 6 लार्ज बॉक्सेस ऑन द एक्स एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस पे भी 6 लार्ज बॉक्सेस हैं। अगर आपने 6.5 कहना है, आप 6.5 भी कह सकते हो। देखो एक्स एक्सिस पे कितने लार्ज बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6.5, सिंपल। What is the minimum value? 0. What is the maximum value? 3. Number of boxes क्या है भाई? 6.5. Can you calculate the x scale? Hmm. 3 minus 0 divided by 6.5. निकालो क्या आंसर आता है। What does this answer comes out to be? 0.46. Obviously we don't plot such odd scales, नहीं plot करते। तो वी विल राउंड अप दिस वैल्यू। बेटा आप ऑड स्केल्स नहीं प्लॉट करते तो आप इस वैल्यू को राउंड अप कर दोगे, दिस विल बी 0.5। यू विल प्लॉट अ स्केल विथ 0.5 यूनिट्स। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विथ 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3। अब आपने सिर्फ और सिर्फ प्लग इन प्ले। एट अ टाइम ऑफ जीरो द टेम्परेचर इज 92। टाइम ऑफ जीरो टेम्परेचर इज 92। ये आ गया 92 का टेम्परेचर। मेक अ डॉट हेयर, ठीक हो गया। अच्छा जी, एट अ टाइम ऑफ 0.5 टेम्परेचर इज 86। अच्छा जी, टाइम 0.5 है, टेम्परेचर क्या हो गया, 86। ये आ गया आपका 86। ओके, उसके बाद at a time of 1 minute, your temperature is 82. Time of 1 minute, temperature is 82. 82. 82 somewhat sounds very cool, ठीक है। और टाइम ऑफ 1.5 मिनट पे आपका टेम्परेचर है 79। ये आ गया 79। आई होप ग्राफ सबको रीड करना आते होंगे। अगर नहीं आते तो बेटा डूब मरो। At a time of 2, your temperature is 77. Time of 2 temperature is 77. Okay. At a time of 2.5 temperature is 75. 2.5 पे टेम्परेचर क्या है भाई, 75। At a time of 3 minutes your temperature is 74। 74 रफली यहाँ पे होगा कहीं। Make a dot here. Now you have to draw the कर्व ऑफ बेस्ट फिट। बच्चे आपने कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाने हैं। कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स है। 1 2 3 4। ओह दिस इज एन ऑड सिनेरियो, ओके। नाउ इफ यू हैव 7 पॉइंट्स, अगर आपके पास 7 पॉइंट्स हैं एंड यू हैव टू ड्रॉ द कर्व ऑफ बेस्ट फिट, व्हाट विल बी योर बेस्ट ऑप्शन। बेटा ऑप्शन नंबर 1 या बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल पॉइंट्स lie on the curve। बेटा अगर आपके पास 7 पॉइंट्स हैं एंड यू हैव टू ड्रॉ द कर्व ऑफ बेस्ट फिट, व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन, all points lie on the curve। So let's see if we can do that। Allahu Akbar, very bad drawing। I don't think that will be, oh, Picasso in action here। I don't think सारे पॉइंट्स को हम पास थ्रू कर सकते हैं विद अ स्मूथ कर्व। I don't think we can pass through all the points with one curve। Obviously, as you can see, there is no possible way to plot the 7 points on the entire curve। What will be your second option if you have 7 points? Hanji,
If you have 7 points and you have to draw the curve of best fit, what will be your option number 2? ऐसा हो सकता है कि let's say 5 points are on the curve, 1 point above the curve, and 1 point below the curve. इस तरह भी कर सकते हैं बेटा. लेट्स ट्राई टू डू दिस. या सो सेकंड ऑप्शन हमने अवेल कर लिया है भाई. 5 पॉइंट्स ऑन द कर्व, 1 पॉइंट अबव द कर्व, 1 पॉइंट बिलो द कर्व. तो इसी तरह आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी होती है, ठीक है, या कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाना होता है. लेट्स से ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू नहीं होता. लेट्स से 5 पॉइंट भी लाइन पे लाई नहीं करते या कर्व पे लाई नहीं करते, तो हम क्या करते? व्हाट वुड बी योर सेकंड ऑप्शन? और थर्ड ऑप्शन क्या होता आपका? इन द थर्ड ऑप्शन आप क्या करते? यू वुड प्लॉट 3 points on the curve, 2 points above the curve, and 2 points below the curve. बेटा नंबर ऑफ पॉइंट्स बिलो द कर्व एंड अबव द कर्व जब तक आप सेम रखोगे, आपकी कर्व ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट सही बनेगी. ठीक है. और यहाँ पे एक और ऑप्शन भी हो सकता था. इफ दिस ऑप्शन भी आपका ट्रू नहीं होता, मैं वर्ड्स के सिनेरियो भी बता देता हूँ. ऑप्शन नंबर 4, अगर ये भी आपका ट्रू नहीं होता ऑप्शन, तो फिर आप क्या करते? 1 point ऑन द कर्व, 3 points above, 3 points below. वैसे ऐसा सिनेरियो अगर आएगा तो एग्जामिनर बहुत ही गंदा बच्चा होगा, लेकिन आ सकता है 3 points बिलो द कर्व. ठीक है. जब भी आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट, कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, तो मेक श्योर करना है कि अबव एंड बिलो सेम पॉइंट्स हो एंड द अदर पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा, स्टूडेंट स्टेट्स दैट द एवरेज रेट ऑफ कूलिंग, the average rate of cooling of water decreases as the temperature of water approaches room temperature. अच्छा जी, एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि एवरेज रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेज रूम टेम्परेचर, या द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेज. तो इसके लिए स्टेट वेदर योर ग्राफ लाइन सपोर्ट्स दिस सजेशन, एक्सप्लेन योर आंसर बाय रेफरेंस टू द शेप ऑफ योर ग्राफ लाइन. अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरेज रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? डू यू रिमेंबर? एवरेज रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ कूलिंग इज बेसिकली द चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम. ठीक है. अब अगर आप ग्राफ देखो, तो ग्राफ का ग्रेडियंट यही चीज रिप्रेजेंट करता है. कैन यू रियलाइज द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन थीटा ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. बेटा इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन टेम्परेचर ओवर चेंज इन टाइम. दैट मीन्स इस ग्राफ का ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटिंग एवरेज रेट ऑफ कूलिंग. अच्छा जी, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है कि ग्राफ का ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटिंग एवरेज रेट ऑफ कूलिंग. अब क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज करता जा रहा है? कैन यू रियलाइज दिस? कैन यू हम्बली रियलाइज दिस कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज करता जा रहा है एज टेम्परेचर डिक्रीजेस? कैसे सर? देखो बेटा, अगर आप यहाँ पे एक टेंजेंट बनाते हो, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाते हो, कैन यू रियलाइज टेंजेंट्स आर गेटिंग लेस स्टीप. टेंजेंट्स का ग्रेडियंट कम होता जा रहा है. तो एज द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग. If the gradient of this graph is decreasing, the average rate of cooling is decreasing as temperature decreases. तो इसको लिखोगे किस तरह, and how will you put your explanation? That's the entire thing. You will say, as temperature decreases, average rate of cooling also decreases. Average rate of cooling also decreases. इसकी explanation क्या दोगे? What will you say? The gradient of the graph
of the graph represents average rate of cooling as gradient of graph decreases with temperature decrease, indicating that rate of cooling decreases with temperature. Simple. Explain why it is a good practice to read the thermometer at right angles to the reading. To avoid parallax errors, to avoid line of sight errors. To avoid parallax errors. Draw a measuring cylinder containing water, okay? On your diagram, show the line of sight you use to obtain an accurate reading of the volume of water. Easy peasy, lemon squeezy. मेजरिंग सिलेंडर बना दिया इसकी टॉप लिड रिमूव कर दो इस तरह लेट से you have water in the measuring cylinder. What will you do? Let's say ये reading का mark है. Your line of sight will be what? हाँ जी line of sight क्या होगी? hmm. Line of sight will be perpendicular to the reading. Simple. आगे बढ़ जाएं बेटा. Yes or no? चलो आगे बढ़ जाते हैं. Also, if you are very particular about things, यहाँ पे reading भी mark कर देना. Let's suppose ये 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है this will be 60 70 80 90 100 100 का बना लो ठीक है this is just if you have more time in the exam. अच्छा जी आगे आ जाओ. A student investigates the image produced by a lens. अच्छा जी एक student investigate कर रहा है the image produced by a lens. Okay. Figure 3.1 shows the setup. ठीक है भाई figure 3.1 shows the setup. Okay. On figure 3.2 measure the height h naught of the illuminated object. बेटा ये height h naught आपने measure करनी है. I have already measured that. This comes out to be 1.6 centimeter. The student places the lens at a distance of 25 centimeter from the illuminated object. अच्छा जी u की value क्या है भाई 25 centimeter. Okay, okay, okay. अब क्या लिखा हुआ है आगे he moves the screen until a clearly focused image is formed on the screen. ठीक है भाई आप स्क्रीन को मूव कर रहे हो until a clearly focused image is formed on the screen. He measures the distance v between the center of the lens and the screen. अच्छा जी आपने ये v measure कर लिया this comes out to be 41.2. ये आ गया 41.2 सेंटीमीटर परफेक्ट. अच्छा जी अब क्या करेंगे. Describe two techniques that you use to obtain a clearly focused image. What are the two techniques that you use to obtain a clearly focused image? You will move the screen slowly backwards and forwards. Move the screen. Move the screen slowly backwards and forwards. Second technique क्या हो जाएगी? Perform the experiment in a dark room. In a dark room. Simple. आगे बढ़ते हैं बेटा. Let's move ahead. Calculate the focal length f of the lens using this equation. Give your answer to three significant figures. f निकालनी है बेटा. u की वैल्यू क्या थी 25. v की वैल्यू क्या थी डडंग डडंग v की वैल्यू was 41.2 divided by 25 plus 41.2. फोकल लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी. यस
focal length comes out to be 15.6 centimeter according to three significant figures. इस चीज के आपको 3 मार्क्स दे रहा है एग्जामिनर, देखो कितना ही कोई शरारत है। अच्छा, फोकल लेंथ क्या आ गई 15.6 सेंटीमीटर्स। द ऑब्जेक्ट इज ब्राइटर देन द इमेज। ठीक है भाई, जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज लेस ब्राइट कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ओके, complete the sentences to describe two other ways in which the image seen on the screen is different from the object. Okay, so now I want you to pay attention. बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि आपकी फोकल लेंथ क्या है? 15.6 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ? हाँ जी, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 31.2 सेंटीमीटर। 2F, या 2 कैपिटल F भी कर सकते हो इसको, 2 कैपिटल F कर देते हैं चलो। आई नीड यू टू रियलाइज वन थिंग हेयर। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रियलाइज करो यहाँ पे। इफ यू रियलाइज वन थिंग बेटा, आपका ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज बीइंग प्लेस बिटवीन 2F एंड F। आपका ये जो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है दिस इज बीइंग प्लेस बिटवीन 2F एंड F। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, दैट इज इट इज बीइंग प्लेस बिटवीन 2F एंड F। whenever your object is placed between F and 2F, क्या होता है? The image is inverted, the image is magnified, and the image is real. तो हम inverted और magnified लिख देते हैं। The image is inverted and the image is magnified. Perfect. Again, you have to calculate the focal length. F is equals to U की वैल्यू क्या है 30, V की वैल्यू क्या है 29.8 divided by 30 plus 29.8. Let's calculate it. 30 into 29.8 divided by 30 plus 20. This comes out to be 14.9 centimeter. ठीक है। State and explain whether your results for the focal length f are equal within the limits of experimental accuracy. बेटा अब ये तो बहुत इजी है। आपकी पहली f की वैल्यू क्या आ रही थी 15.6। लेट्स डू इट हियर। f1 was 15.6, f2 क्या थी बेटा? 14.9। ओके, can you calculate the percentage difference in f? Yes, the larger value of f minus the smaller value of f divided by the average value of f multiplied by 100। बच्चे लार्जर वैल्यू ऑफ f क्या है 15.6, स्मॉलर वैल्यू ऑफ f क्या है 14.9। हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ f? एवरेज वैल्यू ऑफ f किस तरह आएगी? 15.6 प्लस 14.9 डिवाइडेड बाई 2। कैन यू कैलकुलेट दिस? दिस कम्स आउट टू बी 15.3 मल्टीप्लाइड बाय 100। ज़रा करो ज़रा इसको डिवाइड। 14.9 answer into 100. The percentage difference between F comes out to be 4.6%. Can you realize this percentage difference is less than 10%? Hence, both the values of F are equal to each other within the limits of experimental accuracy. So you will say, yes, they are equal. And what will be the explanation? Because the percentage difference between the values of f is less than 10%. Hence, they lie within the
limits of experimental accuracy। सिंपल, इजी पीजी, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है? Okay, so let's move on to this question. A student investigates the current required to melt different fuse wires. Okay, अच्छा जी, हम current investigate कर रहे हैं required to melt different fuse wires. Figure 4.1 shows part of the circuit the student uses. The following equipment is also available. Fuse wires with different selections, with a selection of different diameters and metals. You have a meter rule, you have an M meter, you have a variable resistor. तो आप मेजर करो, बेसिकली आपने मेजर ये करना है, हाउ डज करंट मेल्ट डिफरेंट फ्यूज वायर्स। ठीक है, आपके पास फ्यूज वायर्स हैं विद selection of different diameters and metals. You have a meter rule, you have an M meter, you have a variable resistor. Okay, plan an experiment to investigate how one factor affects the current required to melt a fuse wire। बेटा यहाँ पे वन फैक्टर क्यों लिखा है एग्जामिनर ने? एग्जामिनर ने वन फैक्टर इसलिए लिखा है क्योंकि आप फ्यूज वायर्स के डायामीटर्स भी चेंज कर सकते हो एंड फ्यूज वायर के मेटल्स भी चेंज करते हो, कर सकते हो। दीज आर द टू फैक्टर्स। देखो, फ्यूज वायर जिस करंट पे मेल्ट होगा दैट कैन बी इफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स। फ्यूज वायर जिस करंट पे मेल्ट होगा दैट कैन बी इफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स, डायमीटर और द टाइप ऑफ मेटल। एग्जामिनर कह रहे यू ओनली हैव टू इन्वेस्टिगेट फॉर वन फैक्टर, आइदर डायमीटर और द टाइप ऑफ मेटल। आई विल बी यूजिंग डायमीटर इन दिस सिनेरियो। मैं डायमीटर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँगा। ठीक है, you do not need to write any safety precautions. Okay. In your plan, state the variable that you choose to investigate. We will be investigating the diameters of different fuse wires. So you will say, we are, yeah, ये कह लो, the experiment investigates, investigates how, the experiment investigates how fuse wires of different diameters melt when current is applied। ठीक है, हम डायमीटर्स को एक्सपेरिमेंट करेंगे, हाउ फ्यूज वायर्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स मेल्ट व्हेन करंट इज अप्लाइड। ठीक है, ठीक है। कंप्लीट द सर्किट डायग्राम ऑन फिगर 4.1। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप क्या क्या लगाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अटैच एन एम मीटर टू मेजर द करंट। बेटा, क्या अब आपने ये सोचा है कि करंट को आप वेरी किस तरह करोगे? हाउ विल यू इंक्रीज द करंट, डिक्रीज द करंट? करंट मेजर करने के लिए तो आपने एम मीटर रख दिया, हाउ विल यू डिक्रीज और इंक्रीज द करंट? ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर वी हैव टू चेंज द करंट इन अ सर्किट, जब भी आपने सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी अमाउंट को चेंज करना होता है, यू यूज अ वेरिएबल रजिस्टर दैट इज अ रेहो स्टार्ट। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, वेरिएबल रजिस्टर को हम प्यार से रेहो स्टार्ट भी कहते हैं। 2 पॉइंट्स आर डन एंड डस्टेड। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ विल यू डू द एक्सपेरिमेंट। तो चलो, हाउ विल यू डू द एक्सपेरिमेंट बताओ भाई एग्जामिनर को, हाउ विल यू डू द एक्सपेरिमेंट? व्हाट विल यू डू? यू विल से, you will say adjust, adjust the current in the circuit using the variable resistor until the fuse wire melts। कह दो adjust the resistance of the variable resistor until the fuse wire melts। The point, यहाँ पे फर्दर लिख लो, measure
the current in the circuit when the wire melts. करंट की रीडिंग कहाँ पे प्रोवाइडेड होगी? द करंट रीडिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन द एमीटर. करंट रीडिंग will be provided on the meter. Simple. The current reading will be provided on the meter. Perfect. अच्छा जी. अच्छा ठीक है. The current reading will be provided on the meter. उसके बाद क्या करोगे? Repeat the experiment for at least 5 different values of diameter. Repeat the experiment for at least 5 different values of diameter. Simple हो गया. ठीक है. State a key variable to keep constant. बेटा जो फैक्टर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ना, अगर आप डायमीटर इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, मेटल्स को कांस्टेंट रख दो. इफ यू आर इन्वेस्टिगेटिंग द डायमीटर, मेटल्स की टाइप को कांस्टेंट रख दो. अगर आप मेटल्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो डायमीटर कांस्टेंट रख देते. तो यहाँ पे कह दो द टाइप ऑफ मेटल ऑफ fuse wire should remain constant throughout. अच्छा जी. उसके बाद कौन सा की पॉइंट है? लेट्स सी. ड्रॉ अ टेबल विथ कॉलम हेडिंग्स, एक्सप्लेन हाउ टू रीच अ कंक्लूजन. अच्छा जी, कॉलम हेडिंग्स के साथ टेबल भी बना देते हैं. लेट्स मेक अ टेबल विथ कॉलम हेडिंग. अच्छा जी, टेबल में क्या क्या आ जाएगा? डायामीटर स्लैश मीटर्स. और क्या आ जाएगा? यस, व्हाट विल बी हियर? करंट स्लैश एम्पेयर. और तो कुछ नहीं आएगा मेरे ख्याल से. इतना ही टेबल बनेगा. यस, डायमीटर्स की रीडिंग लोगे आप और करंट की रीडिंग लोगे. यस, सिंपल. हाउ विल यू रीच अ कंक्लूजन? दिस इज एन इजी क्वेश्चन. प्लॉट अ ग्राफ ऑफ diameter of fuse wires against current to see whether diameter affects the current required to melt or not. Simple. I think that will be it for this paper. If you have any questions, you can ask in the comments below.